1 फरवरी 2025 बजट। ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। ईपीएफओ पेंशन्स न्यू अपडेट 2025। ईपीएफओ पेंशन्स न्यू अपडेट 2025। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस नए अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में काफी वृद्धि की जाएगी, जो लाखों पेंशनधारकों के जीवन में सुधार लाएगी। यह कदम विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस नई योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यह वृद्धि पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए की गई है। साथ ही इस योजना में डियरनेस अलाउंस, डा और चिकित्सा लाभों जैसे अतिरिक्त सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 एक नज़र में। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन हाइक 2025। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 500 प्रति माह। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। लाभार्थी ईपीएस 95 पेंशन धारक। अतिरिक्त लाभ अलाउंस, डा चिकित्सा सुविधाएं। प्रस्तावित पेंशन राशि का 5%। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख। पेंशनधारक ईपीएफओ पेंशन स्कीम में बदलाव, मुख्य बिंदु। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह। डियरनेस अलाउंस, डा का समावेश, पेंशन राशि का 5% डा प्रस्तावित। चिकित्सा लाभ, पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। पेंशन ट्रांसफर में सुधार, किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा। ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी, पेंशन संबंधित कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए राहत। ईपीएस 95 पेंशनधारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस नई योजना के तहत उनकी यह मांग पूरी होती दिख रही है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेगी। डियरनेस अलाउंस, डा का प्रावधान। नई योजना में डियरनेस अलाउंस, डा का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित 5% डा पेंशनधारकों को महंगाई से राहत देगा और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की वास्तविक मूल्य समय के साथ कम न हो। चिकित्सा लाभ और स्वास्थ्य सुरक्षा। नई योजना में पेंशनधारकों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। यह कदम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यह सुविधा उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में मदद करेगी। पेंशन ट्रांसफर और भुगतान में सुधार। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) की शुरुआत की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इस सिस्टम के तहत पेंशनधारक अपनी पेंशन किसी भी बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी। डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। पेंशनधारक अब ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम पेंशनधारकों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। लाभार्थियों पर प्रभाव। यह नई योजना लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को प्रभावित करेगी।
इनमें से अधिकांश कम आय वर्ग से हैं, जिनके लिए यह पेंशन वृद्धि एक बड़ी राहत होगी। यह उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। योजना का वित्तीय प्रभाव। इस योजना के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। हालांकि यह निवेश देश के बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक माना जा रहा है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव। पेंशन में यह वृद्धि न केवल पेंशनधारकों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनधारकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का कार्यान्वयन और समय सीमा। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ईपीएफओ ने इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेंशनधारकों को अपने यूएएन और बैंक खातों को अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि वे नई योजना का लाभ बिना किसी देरी के उठा सकें। पेंशनधारकों के लिए आवश्यक कदम। यूएएन को आधार से लिंक करें। बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें। भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं। सरकार भविष्य में पेंशन योजनाओं को और अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही है। इसमें शामिल हो सकता है पेंशन राशि का और अधिक बढ़ाया जाना, अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा लाभों का समावेश, पेंशन फंड के निवेश पैटर्न में बदलाव, डिजिटल सेवाओं का और विस्तार। निष्कर्ष। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पेंशनधारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित बुढ़ापा प्रदान करने में मदद करेगा। यह योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम है। डिस्क्लेमर। यह जानकारी 1 फरवरी 2025 के बजट प्रस्तावों पर आधारित है। हालांकि यह योजना सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से जांच करते रहें।